तो बात करेंगे शनि अगर किसी जातक का अष्टम भाव में स्थित है और अगर उसको अष्टम शनि की महादशा आती है तो कैसे रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, अष्टम भाव का जो शनि है वो आपको लंबी आयु देता है। अष्टम भाव का शनि हालांकि फिर भी स्ट्रगल देता है आपको करियर में, लेकिन किसी भी प्रकार के लाइफ में आने वाले सडन इवेंट, किसी भी प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको इतना ज़्यादा अच्छा बना देता है, इतना ज़्यादा आपको समर्थ बना देता है कि आप किसी भी प्रकार के कंडीशंस में जी पाते हैं, आप अच्छे से कंडीशंस को हैंडल कर पाते हैं। तो इस प्रकार का जातक किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में अपने आप को जिंदा रख सकेगा या वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से चला सकेगा। अब अष्टम भाव है वो गूढ़ रहस्यों का है, वो गूढ़ विद्याओं का है। तो शनि जिस भी भाव में बैठेगा उस भाव से संबंधित वो जातक को काफ़ी ज़्यादा ड्यूटीज देगा, सीरियस बनाएगा उस भाव के प्रति। तो ऐसा जातक हो सकता है कि रिसर्च में अच्छा हो, अकल्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो और उसकी एक अंदर की जो थिंकिंग है वो काफ़ी डीप होती है। इस प्रकार का शनि आपको पेट्रोलियम या खनन से संबंधित, माइनिंग से संबंधित कुछ इंजीनियरिंग कामों की तरफ भी लेके जा सकता है। आप जासूस हो सकते हैं, आप एक अच्छे वकील बन सकते हैं और भी बहुत सारे ऐसे लीगल मामले होते हैं जहाँ पे आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं शनि के अष्टम भाव में रहते हुए। सबसे ज़्यादा अष्टम भाव में शनि बैठा है तो आपको एक रिलीफ देता है वो, जब भी लाइफ में कोई सडन इवेंट ऐसा आता है जब आपकी लाइफ को खतरा होता है तो वहाँ पे शनि काम करता है ज़्यादातर। अब सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि हम महादशा की बात कर रहे हैं, तो महादशा आपको आती कब है। शनि आपका अष्टम में बैठा है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके कौन से एज में ये दशा स्टार्ट हो रही है। अगर आपके लाइफ की स्टार्टिंग में ये दशा रहती है या 5 या 10 साल के आसपास रहती है तो कोई विशेष आपको उसका इतना अच्छा फल या यूँ कहें कि इतना अच्छा प्रभाव कभी कभी नहीं देखने को मिलता। लेकिन यहाँ पे फिर आपको प्लेसमेंट भी देखनी पड़ेगी कौन सी राशि में शनि बैठे हुए। अष्टम का शनि काफ़ी अच्छा मानते हैं हम लोग, और अष्टम में शनि वैसे भी अच्छा होता है, लेकिन यहाँ से वो आपके करियर को सीधा सीधा प्रभावित कर देता है, आपको करियर में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता। करियर के लिए आप कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन वो एक सामान्य स्थिति, एक नॉर्मल सी स्थिति बना के हमेशा रखता है, बट आपका वो प्रमोशन वगैरह नहीं होने देता। तो सबसे जो नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर शनि की महादशा का हो सकता है आप लोगों के लिए, वो यही हो सकता है कि शनि आपको कैरियर में आगे ना जाने दे, या फिर बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क के बाद ही वो आपको आगे बढ़ने देगा। तो अगर शनि आपका अष्टम भाव में बैठा है और अगर महादशा इस एज में, किसी भी एज में आपको आ रही है, इस लाइफ में किसी भी एज में आ रही है, तो आपको वहाँ पे ये सोचना पड़ेगा कि आपको प्लानिंग कैसे करनी है अपनी शनि की महादशा की। अब शनि है वो काफ़ी डीप थिंकिंग में आपको लेके जाता है, यानी काफ़ी गहराई से आपको चीज़ों को सिखाता है। तो आपके लिए अष्टम भाव बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अष्टम भाव से जुड़ी हुई चीज़ों को सीखना और उनको आत्मसात करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए किसी का शनि अगर लग्नेश होके ही अगर अष्टम में बैठा हो तो जातक की आयु काफ़ी ज़्यादा होगी, और इस प्रकार का शनि आपको निश्चित रूप से अष्टम भाव से जुड़े ही कार्य देगा। अब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपके चार्ट में शनि कौन से भाव का स्वामी है। जिन भावों का शनि स्वामी होगा आपके चार्ट में, उन भावों से भी आपको रिलेट करना होगा, क्योंकि उन भावों से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं वो भी शनि देगा और अष्टम भाव से उसका कनेक्शन आप लोगों को देखना होगा। इस प्रकार का शनि आपको लीगल इश्यूज भी देता है, कभी कभी आपको पैतृक संपत्ति में या अपने इन लॉज के साथ कभी कभी कोर्ट केस वगैरह का सामना करना पड़ सकता है। और ससुराल पक्ष से हमेशा एक उदासीनता भरी स्थिति बनी हुई रहेगी अगर शनि अच्छी स्थिति में नहीं है। अब इस प्रकार के शनि पर अगर कोई भी अच्छा ग्रह, शुभ ग्रह अगर दृष्टि डाल देता है तो शनि के परिणाम बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। अदरवाइज आपको लाइफ में बहुत स्ट्रगल करने पे कुछ मिलेगा। अब वही बात है, आपकी एज कौन सी है और कौन सी एज में आपको शनि की महादशा स्टार्ट हो रही है। तो शनि की जो महादशा है बहुत ही ज़्यादा लंबी चलती है और काफ़ी स्लो आपको शनि रिजल्ट देते हैं। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि शनि का ट्रांजिट कहाँ हो रहा है। तो ये शनि मुख्य रूप से आपको लाइफ में जितने भी प्रकार के भय हैं, जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं, उनको हैंडल करने की एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी शक्ति देगा। लेकिन कुल मिलाकर वो आपकी लाइफ में ऐसी स्थितियां भी बार बार बनाएगा जहां पे आपकी लाइफ में कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा होगा, लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा होगा और सेम जैसी स्थिति बार बार बन रही होगी। तो इस प्रकार का शनि आपको कुछ कुछ प्रॉब्लम्स दे सकता है। अब यहाँ हम अगर इनकी दृष्टियों की बात करें तो इनकी जो सबसे पहले तीसरी दृष्टि जाएगी वो 10th हाउस पे जाएगी।
10th हाउस पे जो इनकी दृष्टि जाएगी, इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा करियर में मेहनत करने के बाद ही रिजल्ट मिलेगा, और हो सकता है आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप ना हो। तो ऐसे जातक कभी कभी बहुत ज़्यादा लोअर लेवल के जो काम हैं उनमें देखे जा सकते हैं, या यूँ कहें कि आपको आपकी योग्यता के हिसाब से काम नहीं मिला, आपको नीचे दर्जे का काम मिला है, फिर भी आपको वो ड्यूटीज़ करनी है, वो आपको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न है वो निश्चित लिमिटेशंस को दिखाता है, वो आपकी ड्यूटी क्या है, आपका कर्तव्य क्या है उसको दिखाता है। और शनि काफ़ी ज़्यादा रियल प्लैनेट है, एकदम रियलिटी को दिखाता है। तो यहाँ पे जब शनि 10th हाउस को देखेगा, इस वजह से आपके करियर में ग्रोथ बहुत स्लो होगी। समय पे ना तो आपको प्रमोशन मिलेगा, समय पे ना आपको कभी कभी सैलरी मिलेगी, और जो भी मिलेगी वो काफ़ी कम हो सकती है आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से। इसके अलावा शनि जब 10th हाउस को देख रहा होता है, तो अब आपका शनि कौन से घरों का स्वामी है, उस भाव से, उन दोनों भावों से आपको 10th हाउस को जोड़ के देखना चाहिए। इसके अलावा ये शनि आपको काफ़ी स्लो प्रोग्रेस देगा, लेकिन अगर ये शनि वक्री हो जाता है, वक्री होने से शनि के कुछ रिजल्ट और भी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो लाइफ में कितने भी प्रकार की स्थितियां आती हैं कैरियर को लेके, कैरियर में कितने भी उतार चढ़ाव आते हैं, उनको हैंडल करने में आपको काफ़ी अच्छा ये शनि बना देता है, उनको हैंडल करने की आपको शक्ति देता है। अब इस शनि से आपका कुंडली में चंद्रमा प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर इस शनि से आपका चंद्रमा प्रभावित हो गया तो आपके मन में काफ़ी ज़्यादा भय उत्पन्न करेगा ये, और आपकी लाइफ में आने वाले जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, जो बड़े चेंजेस हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक धीमापन लेके आएगा। तो इस प्रकार का शनि आपको लाइफ में काफ़ी ज़्यादा धीमापन भी देता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है, आपको स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा करियर के लिए इस प्रकार के शनि में, और हो सकता है आपको 30 से पहले बिल्कुल भी करियर में अच्छी सफलता ना मिले, या फिर अगर मिलेगी तो कोई छोटा मोटा जॉब आपका लगेगा। अब यहाँ से फिर वो देखता है सेकंड हाउस को। सेकंड हाउस का जब शनि देखते हैं तो ऐसे में सबसे बड़ा जो प्रभाव डालते हैं आपके लिए, वो आपकी वाणी पर डालते हैं। तो आपकी वाणी काफ़ी कर्कश हो सकती है, काफ़ी क्रूर वाणी हो सकती है, यानी बिल्कुल सीधी बात बोलने वाले हो सकते हो आप लोग। तो अपना बिहेव थोड़ा सा अच्छा रखें और वाणी में थोड़ा मिठास लाने की कोशिश करें, वरना आपको लोग गलत समझेंगे, आपका बिहेव गलत समझेंगे, आपका बिहेव खराब होगा लोगों के साथ, तो लोग आपसे दूर हटते जाएंगे। अब शनि जब सेकंड हाउस को देख रहे होते हैं, आंखों से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं आप लोगों को, और कहीं ना कहीं वाणी में भी वो एक धीमापन देते हैं। तो आपकी जो वाणी की जो क्रिएटिविटी है, या वाणी से रिलेटेड कोई भी काम है, वहाँ पे हो सकता है आपको कुछ लेके इशू हो, वाणी को लेके कहीं ना कहीं वो इश्यूज आपको अर्ली लाइफ में, या फिर जब भी शनि की महादशा आएगी तो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। अब शनि जब सेकंड हाउस को देख रहा होगा तो आप अपने धन को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकते हो। लाइफ में आप कभी भी गलत तरीके से पैसा कमाने को नहीं देखेंगे, और जातक अपने कैरियर में अगर वो कुछ इलीगल करता भी है, अपने लाइफ में कुछ भी अगर इलीगल करता है, तो वो वहाँ पे फंस सकता है, कोर्ट केस वगैरह में फंस सकता है, जेल यात्रा तक कर सकता है। इसके अलावा इस प्रकार का जो शनि होता है, ये सेकंड हाउस को देखने की वजह से फैमिली के साथ कभी कभी आपको कुछ इश्यूज देता है। साथ ही आप कभी कभी बहुत ज़्यादा सीरियस बात कह जाते हैं किसी भी मैटर पे, और उसको लोग वैल्यू नहीं देते, ऐसा हो सकता है। अब शनि यहाँ से फिर देखते हैं पंचम को। पंचम भाव को जब ये देखते हैं तो पंचम भाव बुद्धि का है। अब आपकी बुद्धि तेज तो होगी, लेकिन आपकी बुद्धि थोड़ा स्लो काम करेगी शनि के दृष्टि होने की वजह से, और संतान से जुड़े हुए इश्यूज आप लोगों को आ सकते हैं। संतान की हेल्थ को प्रभावित करेगा, संतान की जो आयु है उसको प्रभावित करेगा। इसके अलावा प्रेम संबंधों के लिए ये स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि आपको शनि इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं देगा, वो आपको स्टडी के लिए इंटरेस्ट दे सकता है। तो आप बहुत ही डीप थिंकर हो सकते हैं, काफ़ी अच्छी स्टडी करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं आप, बहुत गहराई से। तो इस प्रकार के शनि में आपको कोई ना कोई इंजीनियरिंग, या जो माइनिंग है खनिजों से संबंधित, उनमें कोई रिसर्च कर सकते हैं आप लोग, या आप एक जासूस हो सकते हैं, या कुछ ऐसे काम जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे काम होते हैं जो काफ़ी एक तरीके से सेक्रेट रहते हैं, या जहाँ पे कुछ ऐसे फ्रॉड वगैरह हो सकते हैं सेक्रेट तरीके से, उनको संभालने में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। अब शनि क्योंकि न्यायाधीश है,
तो आप कभी भी कुछ गलत नहीं करोगे अपने करियर में। जहाँ तक पॉसिबिलिटी बनती है, अगर शनि बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति में है तो आपकी लाइफ में वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स लेके आएगा, आपकी डेली लाइफ में भी लेके आएगा, आपके करियर में भी काफ़ी सारी वो रुकावटें डालेगा। अब पंचम भाव को जब शनि देख रहा होता है तो संतान में काफ़ी ज़्यादा डिले हो सकता है, संतान होने में काफ़ी परेशानी हो सकती है आप लोगों को। इसके अलावा आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न जल्दी मिलने की चाहत नहीं रखनी चाहिए। इस प्रकार का शनि आपकी स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा, तो आपको पढ़ाई में कंसंट्रेट करने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। आप हो सकता है कि एक ही एग्ज़ाम को बार बार देते जा रहे हैं लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार का शनि डायरेक्टली आपकी बुद्धि के विकास को, आपके माइंड के विकास को, आपकी मेंटलिटी को, आपके इंटेलिजेंस को प्रभावित करेगा। साथ ही संतान पक्ष से जुड़े हुए इश्यूज ये दे ही सकता है। इस प्रकार का जब भी शनि हो तो आपको किसी भी प्रकार के सट्टे में, लॉटरी वगैरह में, उनमें ट्राई नहीं करना चाहिए। हमेशा पैसे का जब भी आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो एक लॉन्ग टर्म के लिए आप देखें। अब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये दशा आपको आती कब है। अगर आपको ये दशा मिड एज में आती है तो आपका करियर में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। अगर आपको ये ओल्ड एज में आती है तो आपकी एज को और ज़्यादा बढ़ाएगी, तो आपका बुढ़ापा जल्दी नहीं कटेगा, आपको इस प्रकार का शनि कभी भी जल्दी मरने नहीं देगा। तो ये उन लोगों के लिए ही ज़्यादा फेवरेबल है वैसे अगर देखा जाए, जो लोग ओल्ड एज में हैं या जो रिटायरमेंट ले चुके हैं। अब इस प्रकार का शनि अब जब भी आपकी कुंडली में बैठा हुआ होगा तो ससुराल पक्ष के साथ अपने संबंध काफ़ी अच्छे रखें और पैतृक संपत्ति में कोई भी विवाद ना हो, किसी भी प्रकार की आपको मुश्किल ना हो, इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। तो ये जो रिजल्ट्स आपको मैंने बताए हैं वो आपको कैसे लगे, और आपके चार्ट में भी शनि की महादशा आपको आई होगी, तो शनि के जो रिजल्ट्स आपको मिले हैं अष्टम भाव में शनि के होते हुए, वो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। आप कितना मेरे इस वीडियो से एग्री हैं या डिसएग्री हैं।